चल रही है। उसके बाद आपने उस क्वेश्चन को इवेड कर दिया। मैं व्यूअर्स के लिए दोबारा सवाल मैंने जो पूछा था वो मैं पूछ लेता हूं। किसी के पास पैनल में अगर किसी का इसका जवाब हो तो वो अपना हाथ खड़ा करके बता दे, मैं स्वागत करूंगा। मैं दोबारा व्यूअर्स के लिए सवाल पूछ रहा हूं। कोई इस्लामिक राष्ट्र ऐसा बताइए जो सेक्युलर हो और जहां पर लोकतंत्र डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश हो। अगर किसी के पास जवाब है तो अपना हाथ खड़ा करे। है किसी के पास? पूरा पैनल दिखाइए पीसीआर। व्यूअर, आपके पास अगर कोई जवाब है तो आपके जवाब का भी स्वागत है। आपका जवाब भी हम लाइव दिखाएंगे अगर है किसी के पास जवाब। स्वामी दीवांकर, आपके पास जवाब है? आपके पास जवाब है? प्रोफेसर रागी, सुबुई खान, आपके पास जवाब है? शलभ मणि त्रिपाठी, आपके पास जवाब है? आपके पास जवाब है? शदाब चौहान, आप किसी के पास जवाब है तो वो हाथ खड़ा करें अपना। जी जवाब 10 सेकंड ये खड़ा सुन लीजिए। कहता हूं कि कोई ऐसा देश बताइए जहां पर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में मुस्लिम जनसंख्या हो और वहां इस्लाम के नाम पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो। एक देश मुझे बताइए। ओके जी ओके। आप हाथ खड़ा कर रहे थे शदाब चौहान, आपको मैं 30 सेकंड देता हूं अपनी बात करने जी, मुझे भी जवाब देना है जी। शलभ मणि, मैं आपको दूंगा, मौका दूंगा। 30 सेकंड। शदाब 30 सेकंड। आप सुन लीजिए। ये वारिस पठान और शादाब चौहान का नेशनलिज्म है कि हम पूरी दुनिया की चिंता नहीं करते और नाम इस्लामिक लीडर हैं। हम लोग भारतीय राजनीति में हिस्सा लेते हैं, डेमोक्रेसी में हिस्सा। आप चाहते हैं मैं ये कहूं कि टर्की सेकुलर, आप ये चाहते हैं मैं कहूं कि दुबई में हिंदू भाई रहते हैं, सेफ है कुवैत में हिंदू भाई से, मैं लेकिन वो बात नहीं कहूंगा। आप चाहते हैं मैं ये बताऊं कि कुवैत, ओमान, 57 में से एक देश बताओ ना, क्या दिक्कत है? मैं ये बात नहीं कहूंगा। 57 में से एक देश बताओ, नागरिक हूं, बताओ एक देश। संविधान ने जो अधिकार दिए, मुंह बंद करो इन सब लोगों का। करूंगा, मैं आपके साथ हूं। मैं वो सिर्फ उतनी बात कहूंगा। और हमने इस्लाम के नाम पर राष्ट्र को ठुकरा दिया, पाकिस्तान को इसीलिए ठुकरा था मेरे बुजुर्गों ने। हम धर्म के नाम पर नहीं, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र चाहते हैं। हम अम्बेडकर जी की विचारधारा का राष्ट्र चाहते हैं। ओके हमने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान जी आप शलभ मणि कुछ कहना चाह रहे हैं? लोग हैं इस्लाम के नाम पर अम्बेडकर के दुश्मन है। ये सेकुलरिज्म वही करते हैं, सेकुलरिज्म की बात वही करते हैं जहां पर ये माइनॉरिटी में है। जहां पर ये मेजोरिटी में है वहां पर किसी दूसरे धर्म को पनाह देने की जगह ही नहीं देते। शलभ मणि कुछ ऐड करना चाहते हैं? शलभ मणि बीजेपी एमएलए कुछ ऐड करना चाहते हैं? शलभ मणि बीजेपी स्पोक्सपर्सन। अमीश भाई देखिए, सेकुलरिज्म की बात कौन कर रहा है? देखिए, वारिस पठान साहब बता रहे हैं सेकुलरिज्म की परिभाषा। सेकुलरिज्म की परिभाषा वारिस पठान साहब बता रहे हैं, जिनकी पार्टी का नाम है ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुसलमीन। इनकी पार्टी का नाम है, ये सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं। 1928 में इनकी पार्टी बनी और 1948 तक ये हैदराबाद से अलग मुस्लिम राष्ट्र की मांग करते रहे। मुस्लिम राष्ट्र, हैदराबाद से अलग कि मुस्लिम राष्ट्र बनना चाहिए, वारिस पठान की पार्टी मांग करती रही 1928 से लेकर 1948 तक। इनके पार्टी के नाम के आगे ऑल इंडिया मुसलमान लगा हुआ है। और ये बात करेंगे सेकुलरिज्म की, ये बात करेंगे हिंदू की बात करेंगे। ये वो लोग हैं कि शिवसेना क्या थी जिसके साथ आप लोग तड़प रहे थे महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए, क्या नाम से चल रहा था? जैसे मैंने आपको सुनिए अमीश भाई, रोकिए जरा, अमीश भाई रोकिए। जोगेंद्र नाथ मंडल जी बहुत बड़े नेता कैसा बना? सुनिए अमीश भाई रोकिए जरा इनको। जी जोगेंद्र नाथ मंडल बहुत बड़े नेता थे जी। और जब वो पाकिस्तान जाने लगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने उनको समझाया कि मत जाओ, हिंदुस्तान में समस्याएं हो सकती है, कई तरह की मुश्किलें हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान मत जाना, तुम दलित हो, तुम्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा। और जोगेंद्र नाथ मंडल जी पाकिस्तान गए, पाकिस्तान के निर्माण में अहम योगदान दिया। और उसके बाद जोगेंद्र नाथ मंडल जी की क्या दुर्गति की, उनके साथ जो दलित भाई गए थे पाकिस्तान के भीतर, उनकी किस तरह से हत्याएं हुई, उनका बलात्कार हुआ और बाद में जोगेंद्र नाथ मंडल जी भाग कर आए, वापस भारत में उनको शरण दी गई। ये वो लोग हैं जो जोगेंद्र नाथ मंडल कौन थे? व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूं, इस देश के व्यूअर्स को बता देता हूं, जोगेंद्र नाथ मंडल वो व्यक्ति था जो पाकिस्तान का पहला लॉ मिनिस्टर था। वो व्यक्ति था जिसने पाकिस्तान के संविधान में निर्माण में बहुत मदद करी, यानी और सबसे बड़ी बात यह है, उसके साथ जो टॉर्चर हुआ पाकिस्तान के अंदर वो अभूतपूर्व था, क्योंकि वो इतना प्रामाणिक व्यक्ति था। उसके साथ टॉर्चर हो रहा था तो बाकी व्यक्तियों के साथ क्यों नहीं होता? और मैं आज व्यूअर्स आपको एक और बात कहता हूं, इस देश में जितने बड़े सारे एक्टर्स हुए जिनके नाम कुछ और थे, उन्होंने नाम बदले। कई सारे एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। जॉनी वॉकर एक है, उसके अलावा दिलीप कुमार एक है, मधुबाला एक है, वैजयंती माला एक है। इन सब ने अपने, वैजयंती माला नहीं, मीना कुमारी एक है, इन सब ने अपने नाम बदले। क्यों बदले? पार्टीशन के वक्त
एक तरह से, क्योंकि जिस तरह से ट्रेनें कट के आई थी, एक तरह से द्वेष था, उनको लगता था कि भारत के अंदर स्वीकृति नहीं होती थी, इस वजह से ये नाम बदले। तो हिंदू मुसलमान का जो दौर चला था वो 47 में सबसे ज्यादा था। अब तो बहुत कम है, अब तो सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान, एवरीवन इज द टॉप एक्टर, और उनको नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। अजीत जाने माने विलन, उनको अपना नाम बदलना पड़ा था। ये सच्चाई है, ये कटु सच्चाई है। कोई इसे लाख मुंह मोड़े, लेकिन सच 100 पर्दे फाड़ के आता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये महत्वपूर्ण है। मेरे साथ मृत्युंजय तिवारी भी है। सच 100 पर्दे फाड़ के आता है और आया भी है, और मैं इंतजार करूंगा और सच के आने का। ब्रेक ले रहा हूं यहां पर, एक ब्रेक ले रहा हूं। मृत्युंजय तिवारी, शलभ मणि, और साथ ही साथ आपके पास मैं आऊंगा सुबोई खान। आप